नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती करना। ए, रमेश साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फाइन प्रिंट। बी, रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश इफ ही डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सी, रमेश यूजेस हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जोर ज़बरदस्ती कहाँ हुई है? ऑप्शन बी में हुई है। रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश इफ़ ही डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। ए, रमेश हाउस। बी, रमेश स्पॉस। सी, रमेश फ्रेंड। डी, रमेश पेरेंट्स। इनमें से किन को रमेश इंश्योर नहीं कर सकता? इसका करेक्ट आंसर है सी, रमेश फ्रेंड। क्योंकि जब भी आप किसी को इंश्योरेंस कराते हैं, किसी के नाम पे भी भले कराते हैं, तो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपका अगर घर को अगर कुछ हो जाता है तो घर किसका है? आपका है बेसिकली। और उसमें जो भी लॉस होता है तो आपको डायरेक्ट लॉस होता है। मानते हैं कि फ्रेंड भी अगर लॉस होते हैं तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बट फाइनेंशियली लॉस नहीं होता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ प्रीमियम। ऑप्शन है ए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बी, कंसिडरेशन। सी, फ्री कंसेंट। डी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका करेक्ट आंसर है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रीमियम अमाउंट देते हैं तो उसके बदले में आपको क्या रिस्क शामिल है या नहीं, ये देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आप एक घर खरीद रहे हैं और अगर आप उस घर का जो है लोन वापस नहीं करते तो आपका जो घर है उसे वापस लिया जा सकता है। तो उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे। तो इस कंसिडरेशन जैसा कुछ होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी तरह के एग्रीमेंट में आते हैं तो। नेक्स्ट, डैश रिलेट्स टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंट। इसमें ऑप्शन है ए, मिसरिप्रेजेंटेशन। बी, कंट्रीब्यूशन। सी, ऑफर। डी, रिप्रेजेंटेशन। कि इनएक्यूरेट स्टेटमेंट दिया है जिसमें कोई फ्रॉडुलेंट उनका इंटेंशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिस रिप्रेजेंटेशन। कि जो डाटा दिखाया गया है वो इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है, उसका कोई ऐसे फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं था पीछे ऐसा दिखाने के। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। कि अगर कोई क्रिमिनल मीन से आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है ए, फ्रॉड। बी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सी, कोहर्शन। डी, मिस्टेक। इसका करेक्ट आंसर है कोहर्शन, जैसा हमने अभी पहले सवाल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ए, they are verbal contracts and not legally enforceable. B, they are verbal which are legally enforceable. C, they are contracts between two parties, insurer and insured, as required of the Insurance Contract Act 1872. इसका करेक्ट आंसर है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के बीच में जो एक रिटर्न फॉर्म में होता है, वर्बल फॉर्म में नहीं होता। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से किसको आप वैलिड नहीं मानेंगे कंसिडरेशन के रूप में एक कॉन्ट्रैक्ट में? ऑप्शन है ए, मनी। बी, प्रॉपर्टी। सी, ब्राइब। डी, ज्वेलरी। इसका करेक्ट आंसर है ब्राइब। ब्राइब को जो है आप वैलिड नहीं मान सकते। या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है आपको जो है पैसे मिल सकते हैं, ज्वेलरी के अगेंस्ट मिल जाते हैं कई बार, बट ब्राइब जो है उसको आप वैलिड कंसिडरेशन नहीं मान सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे आने से पहले। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द बिलो पार्टी इज़ नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आने में? ए, बिजनेस ओनर। बी, माइनर। सी, हाउसवाइफ। डी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। करेक्ट आंसर है माइनर। माइनर के नाम पे आप ले सकते हैं, गार्डियन जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है अपने बच्चे के नाम पे, बट वो जो है एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, which of the below action showcases the principle of Ubermia fides? Ubermia fides जो है एक ऐसा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है इसके आंसर में आपको समझ में आ जाएगा। ए, लाइंग अबाउट नोन मेडिकल कंडीशंस ऑन अ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। बी, नॉट रिवीलिंग नोन मटेरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। सी,
डिस्क्लोजिंग नोन मटेरियल फैक्ट्स ऑन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है सी, डिस्क्लोजिंग नोन मटेरियल फैक्ट्स ऑन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। कि आप जो है इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो हमेशा आपका ये रहता है कि लेट द इंश्योरर जो है वो बी अवेयर कि कहीं ना कहीं आप जो भी अपना मटेरियल फैक्ट, जो भी डिटेल्स अपने बारे में बता रहे हैं, वो सब आप बिल्कुल करेक्टली डिस्क्लोज करें इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म में। वो एक कारण बन सकता है आगे के इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसको कैंसिल करने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ए, फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन। बी, स्पाउस टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन वन अनदर। सी, फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर। तो इसमें करेक्ट है कि फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते। एक हस्बैंड वाइफ के लिए इंश्योरेंस खरीद सकता है, वाइफ जो है हस्बैंड के लिए खरीद सकता है, फादर जो है बच्चे के लिए खरीद सकता है, बट जो है फ्रेंड्स आपस में इंश्योरेंस नहीं कराते एक दूसरे का। When it is essential for insurable interest to be present in case of life insurance, कि इसमें से किस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है? ए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस। बी, एट द टाइम ऑफ क्लेम। सी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। डी, आइदर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम। इसका करेक्ट आंसर है जब आप इंश्योरेंस जो खरीद रहे होते हैं उस समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना प्लस ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो? Ajay falls off a horse and breaks his back. He lies there in a pool of water and contracts pneumonia. He is admitted to a hospital. तो आप इसमें से किसको एक कॉज मानेंगे अजय के डेथ में? अजय जो है हॉर्स से जो है गिर जाता है, उसका बैक टूट जाता है, वो पूल में गिर जाता है उसके बाद, और उसको फिर निमोनिया हो जाता है। तो इसमें से आप क्या कारण बताएंगे इनके डेथ का? इसका करेक्ट आंसर है फॉलोइंग ऑफ अ हॉर्स की पहली जो घटना है उसको आप जो है सबसे बड़ा कारण बताएंगे।